चीन के साथ ताल्लुक है, पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है या किसी टेरर ग्रुप के साथ ताल्लुक है? आखिर कौन है वो? क्यों हमारे देश को तोड़ने के लिए वो लोग कॉन्स्पिरेसी कर रहा है? मेरा ये सवाल है। आज इसको एप्रोप्रिएट सेक्शन के अंदर, लैंड ऑफ लॉ के अंदर सेडिशन चार्ज लगाने में इतना देरी क्यों हो रहा है? कौन इसको बचाने की कोशिश कर रहा है? आज ये हमारा पहला डेमोन्स्ट्रेशन है, पहला डेमोन्स्ट्रेशन है। हम नहीं चाहते हैं इस पेंडेमिक में हम डेमोन्स्ट्रेट करें, लेकिन हम मजबूर हैं। आज हम अपने देश को तोड़ते हुए आवाज को सुन के हम चुप नहीं बैठ सकते। आज नेशनल सेंटिमेंट को हर्ट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली से इसका जवाब दे, राहुल गांधी इसका जवाब दे, कारगिल के कांग्रेस इसको जवाब दे। और लेके कांग्रेस क्यों चुप है? आज यूनियन टेरिटरी की कांग्रेस, टेरिटोरियल कांग्रेस आज क्यों चुप है? ये हमारा केवल नेशनल सेंटिमेंट नहीं, हमारा रिलीजियस सेंटिमेंट हार्ट होता है, हमारा कम्युनल हार्मनी हार्ट होता है। यहाँ पे जिन्होंने कारगिल वार में, कारगिल मेरा भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कारगिल में बहुत सारे देशभक्त लोग बैठे हैं, देश के हित में सोचने वाले कारगिल पूरा बैठे हैं। 99 वार में कारगिल के सिविलियन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, लेके सिविलियन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया, आज ये आदमी उस सांप पे पानी फेरने की जो कोशिश कर रहा है, पूरे कारगिल को बदनाम करने की कोशिश ये कर रहा है। और कारगिल के काउंसिल चुप है, कारगिल के नेशनल कॉन्फ्रेंस चुप है, कारगिल के कांग्रेस चुप है, सब उसको बचाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में मैं स्पष्ट शब्दों से ये कहता हूं, हम ऐसे चीजों को बर्दाश्त ना करेंगे, ना कर सकते हैं। हमारे लिए सर्वोपरि देश है, नेशन फास्ट है, और देश को तोड़ते हुए आवाज को हम नहीं सुन सकते हैं। अब सबको यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस पे 1 मिनट भी लेट ना करते हुए जल्द से जल्द एक्शन हो, और उस आदमी का कारगिल काउंसिल का सीट बर्खास्त होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट सेक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर उसको एक्शन होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पुतला हम जलाएंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंडियन नेशनल कांग्रेस, शेम शेम, इंडियन नेशनल कांग्रेस, शेम शेम। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देश से गद्दारी नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, देश से गद्दारी नहीं सहेंगे। राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, राहुल गांधी जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। तो बीजेपी सांसद जामयांग सेरिंग नामग्याल जो लगातार ये कहते आए हैं कि अक्साई चीन नहीं है, उसे वापस लेने का वक्त आया, वो भारत का है, उसे अक्साई भारत का आ जाना चाहिए। तो अब वो लगातार ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सवाल उठाए गए, उन सवालों पर खुद कांग्रेस जवाब दे कि लेह में अगर ऐसा हुआ तो क्या उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार नहीं है? कांग्रेस का जो आला कमान है वो चुप क्यों है मेरे सवालों पर, और लेह की जो कांग्रेस है वो चुप क्यों है? कांग्रेस नेताओं पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लोग गुस्से में हैं, यहाँ पर वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि देश से गद्दारी, देश के खिलाफ एक भी बयान बर्दाश्त हम नहीं करेंगे। जो कुछ किया गया है काउंसलर की ओर से कांग्रेस के, वो ये कह रहे हैं कि आप राहुल गांधी इस पर जवाब दें। राहुल गांधी क्यों चुप है? जब देश का मामला है तो आखिर क्यों देश की भावनाओं को लगातार हर्ट करने की कोशिश की जा रही है? क्यों चीन को फायदा पहुंचाने वाली भाषा बोली जा रही है? और आप देख भी रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर पुतला जलाया जा रहा है, और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इसमें जवाब देना पड़ेगा। देशद्रोह का मामला दर्ज कराने की बात भी यहाँ पर कही जा रही है काउंसलर के खिलाफ। कांग्रेस का वो काउंसलर जिसका कल एक ऑडियो क्लिप लीक हुआ था, जिसमें वो किस तरह से देश विरोधी बातें करता हुआ सुनाई दे रहा था, और उसी के बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो कितने गुस्से में है। वो ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ एक भी शब्द हम नहीं सुनेंगे। आखिर ये क्या मतलब बनता है इस तरीके की बयानबाजी का, जो देश की भावनाओं को
आहत करती है। जब इस वक्त देश को एकजुट होना चाहिए, जब इस वक्त देश को एक साथ मिल करके चलना चाहिए, उस वक्त भी राजनीति की जा रही है। इस राजनीति को देश बर्दाश्त नहीं किया करेगा। देख रहे हैं आपकी जो गुस्सा है वो हमें साफ तौर पे यहाँ देखने को मिल रहा है। लेह में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से जन भावनाएं इस वक्त आहत हुई हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को इस पर जवाब देना होगा, राहुल गांधी को इस पर बोलना होगा। राहुल गांधी क्यों चुप्पी साध लेते हैं? राहुल गांधी चीन के मामले में तो प्रधानमंत्री से सवाल कर लेते हैं, लेकिन जब देश विरोधी बयान उनके ही काउंसलर देते हैं तो फिर सवाल क्यों नहीं करते हैं? क्या ये देश विरोधी बयान राहुल गांधी को बहुत अच्छे लगते हैं? राहुल गांधी की प्रॉब्लम क्या है? यहाँ के लोग यही कह रहे हैं, क्यों राहुल गांधी नहीं अब आते हैं सामने और कहते हैं कि गलत किया है, उनके काउंसलर ने इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी। और लगातार देश इस वक्त जिस तरह से एकजुट है, वो एकजुटता राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं दिखा रही हैं? ये आप देख रहे हैं इस तरह से हाय हाय के भी नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है और वो यहाँ पे जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि बहुत हुआ, देश के खिलाफ ये जो कोशिश है ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अपने बयानों से अगर कांग्रेस देश को कमजोर करने की कोशिश करेगी तो ये किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होगा। और ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, जो इस वक्त यहाँ के जो बीजेपी कार्यकर्ता है वो यहाँ पर बीजेपी ऑफिस पहुंचते हैं, पुतला जलाया जाता है काउंसलर का और वो सीधे कह रहे हैं कि अब तो राहुल गांधी से जवाब हम लेके रहेंगे। राहुल गांधी चुप क्यों है? क्या राहुल गांधी को जवाब देने में डर लगता है? क्या देश राहुल गांधी के लिए कोई मायने नहीं रखता है? क्या लगातार सेना पर सवाल खड़े कर देना, देश पर सवाल खड़े कर देना यही चरित्र हो चुका है कांग्रेस का? लेकिन कांग्रेस अपनी हरकतों से कब बाज आएगी? तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सांसद है लद्दाख के वो भी यहाँ पर मौजूद थे, जामयांग नामग्याल वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी ही अध्यक्षता में यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ क्यों कांग्रेस इस तरीके से बार बार लोगों की भावनाओं को आहत करती है, देश विरोधी बयान देते हैं। आपने नेशनल लेवल के लीडर्स का आवाज़ देखे हैं, उनके गाइडेंस के मुताबिक यहाँ आप पहली बार लद्दाख से ये आवाज़ निकल आ रहा है। आप तो ये इसका जो रूट है वो पूरे ग्रास रूट लेवल तक ये लोग बिछा रहा है कि देश के खिलाफ बात करना ही करना है इनको। तो हमारे भी समझ में नहीं है, इसका सरकार पूरी तरह नजर रखना होगा इन पे, नहीं तो देश के लिए बहुत ही खतरा साबित होगा ये कांग्रेस। एक तरफ तो हमें चीन से लड़ना है, दूसरी तरफ देश के अंदर बैठे जो गद्दार हैं इनका क्या किया जाए? मैं समझता हूँ कि इन लोगों को, खासकर राहुल गांधी जी को, पहले देश के बारे में क्या सोच है उनका, ये उनको समझना चाहिए। उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं को उनको समझाना चाहिए एक इंडिविजुअल बंदे का क्या जिम्मेदारी है देश के लिए आज। तो देखिए किस तरह से एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हर किसी को समझना होगा। और इस वक्त आप देख रहे हैं यहाँ पर जो लोगों का गुस्सा है वो साफ तौर पे नजर आ रहा है। लेह से कैमरामैन मुबश्शिर के साथ श्वेता त्रिपाठी, रिपब्लिक भारत। हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं, लेह में मौजूद हैं। एलएसी से बमुश्किल 3 से 4 घंटे की दूरी पर वहां श्वेता लोगों से बात भी कर रही हैं। उनके जहन में क्या है, वो क्या चाहते हैं, देश में जो चल रहा है, विपक्ष जिस तरीके से सवाल पूछ रहा है, सरकार पर निशाना साध रहा है, वो लोग क्या सोचते हैं, श्वेता लगातार जानने की कोशिश कर रही थी। और ये उसी की एक नजीर है जो तस्वीरें आपकी इस वक्त टीवी स्क्रीन पर है।